हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, आज की क्लास जो झारखंड सामान्य ज्ञान की 25वीं कड़ी है, इसमें भी 12th वन लाइनियर झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, इसके आंसर के साथ साथ इससे रिलेटेड अन्य तथ्य भी जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी टॉप इस चैनल को। चलिए देखते हैं आज के क्लास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मसानजोर डैम का निर्माण किस देश के सहायता से किया गया था? तो दोस्तों, मसानजोर जो डैम है वो कनाडा देश के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? तो कनाडा, याद रखेंगे, कनाडा देश के सहयोग से इस मसानजोर डैम का निर्माण झारखंड के दुमका जिला में मयूराक्षी नदी में किया गया था। और इस डैम का निर्माण 1956 ईस्वी में किया गया था। इस डैम की ऊंचाई 155 फीट की है। तो याद रखेंगे कि यह मसानजोर जो नाम है, उस डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। अब तो समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इस डैम का निर्माण कनाडा देश के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों, मुरी का नाम तो अवश्य सुना होगा आपने। और यह जो है एल्यूमिनियम उद्योग है यहाँ पे मुरी में। इस मुरी का एल्युमिनियम उद्योग, जिसके हिंडाल्को का नाम सुना होगा आपने, 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। और बॉक्साइड इस मुरी वाले उद्योग को लोहरदगा और दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। इसका अयस्क एल्युमिनियम अयस्क और एल्युमिनियम एक्स अयस्क बॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक विधि अधिकारी होते हैं जो सबसे उच्चतम होते हैं। वो होते हैं महाअधिवक्ता। कौन सा? महाअधिवक्ता। तो दोस्तों, महाअधिवक्ता जो होते हैं वो किसी भी राज्य में सबसे उच्च विधि अधिकारी होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार हर स्टेट के राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह अपने राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करे। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, झारखंड के प्रथम महाअधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी। और जो वर्तमान में अभी महाअधिवक्ता हैं वो राजीव रंजन हैं। याद रखेंगे, वर्तमान में जो महाअधिवक्ता हैं राजीव रंजन है झारखंड का। और प्रथम जो झारखंड के अधिवक्ता थे वो मंगलमय बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लाल बाबा भी कहा जाता है, लाल बाबा। तो दोस्तों, यह सफाहोड़ आंदोलन जो है वो संथाल आंदोलन और खरवार आंदोलन से संबंधित आंदोलन है, सफाहोड़ आंदोलन। इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि सफाहोड़ आंदोलन जो है संथाल और खरवार आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और इसका सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का क्या नाम है? 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम है पचपरगनिया। पचपरगनिया भाषा। तो ये जो 5 परगना क्षेत्र होता था ना, वो 5 गांव को मिलाकर के एक पचपरगना कहा जाता था। ठीक है, और उसका प्रचलित भाषा समझ गए, पचपरगनिया भाषा। छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों, छोटा नागपुर के एकमात्र आदिवासी नेता जयपाल सिंह, जो भारतीय संविधान सभा के मेंबर रहे थे, सदस्य रहे थे।
जयपाल सिंह ने 1928 ईस्वी में भारत को हॉकी में एक गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में, ठीक है। हॉकी खेल के लिए ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल दिलवाया था उन्होंने। हॉकी खिलाड़ी थे जयपाल सिंह, राजनीतिक कार भी थे। झारखंड में जयपाल सिंह ने ही 1938 ईस्वी में आदिवासी सभा का गठन किया था। दूसरा श्रेय और भी है कि जयपाल सिंह ने ही 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो दोस्तों हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखें, भारत में पहला स्थान है झारखंड का पहला। तो याद रखेंगे भारत में जितने भी खनिज सिंचित हैं, संरक्षित हैं, उनमें से 38% खनिज, भारत का कुल खनिज क्षमता का 38% जो हिस्सा है वो केवल झारखंड में संरक्षित है खनिज। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पतरातू ताप विद्युत गृह जो है झारखंड में रामगढ़ जिला में स्थित है। रामगढ़ जिला में स्थित है, याद रखेंगे। पतरातू ताप विद्युत गृह है, मतलब कि ताप विद्युत गृह को कोयले से बिजली उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र होता है? मतलब ए कि झारखंड की जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जो भी कृषि योग्य भूमि है, कृषि की जाती है, उसमें से कितना प्रतिशत है जो सिंचाई की व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ये जान लीजिए कि 38% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत का जो क्षेत्रफल है भूभाग है उतने में से 38% पर कृषि की जाती है। और यहाँ पे सवाल है सिंचित होने की, सिंचाई की, तो 12.1%। याद रखेंगे इसका जवाब है 12.1% सिंचित करने की व्यवस्था है, सुविधा है झारखंड में। अगला प्रश्न है, दलमा पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों पहले भी क्लास में मैंने बताया दलमा पहाड़ी के बारे में कि दलमा पहाड़ी जमशेदपुर में यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। जो दलमा एक पहाड़ी है और यह पहाड़ी जो है वो हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, दलमा अभयारण्य। वही पहाड़ी जो दलमा अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ है? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो दोस्तों यह पर्वत है पारसनाथ। पारसनाथ का नाम आपने कई बार सुन रखा होगा हमारे क्लास में भी कि पारसनाथ जो है गिरिडीह जिला में है। कौन सा जिला में है? गिरिडीह जिला में। और यह पारसनाथ प्रसिद्ध जैन धर्म के तीर्थ स्थल भी यहाँ है, जो कि जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से 20 तीर्थकर ऐसे हैं जो झारखंड के पारसनाथ में अपना निर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष की प्राप्ति की है। तो दोस्तों याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हमें ज़रा कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको हमारे वीडियोज़ की जानकारी कैसी लगती है, क्या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं।